हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। तो समझते हैं नागरिकता की परिभाषा। तो कहते हैं किसी भी देश के निवासित ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हों, वे व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं नागरिकता की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा किसी भी देश के निवासित ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, ऐसे व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो नागरिकता क्या है? मतलब किसी भी देश के निवासित ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, ऐसे व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिकता का मतलब होता है एक प्रकार की सुविधा। क्या होता है? एक प्रकार की सुविधा। मतलब कोई देश अपने नागरिकों को कुछ बहुत सी सुविधाएं देता है। ठीक है, जैसे नंबर 1, जो व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, जैसे भारत का कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड से क्या होता है कि आपको राशन मिलता है। ठीक है, और नंबर 2, पैन कार्ड होगा आपके पास, पैन कार्ड, सही है। और नंबर 3, वोटर आईडी कार्ड होगा, वोटर कार्ड। ठीक है, और आपके क्षेत्र की, मतलब किसी भी जो वोटर लिस्ट होगी उसमें आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो किसी व्यक्ति का अगर वोट बनता है, ठीक है, तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो 18। हमारे देश में किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति भारत का है, उससे नागरिकता कब मिलेगी? जब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी, तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? वोटर आईडी कार्ड उसका तभी बनेगा जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा उसको? कुछ सुविधाएं होंगी। अपने देश में वोट देने का अधिकार होगा, चुनावी राजनीति, मतलब राजनीति में जाने के, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तब भी लड़ सकता है, प्रधानमंत्री का चुनाव चाहे तब भी लड़ सकता है, गांव के प्रधान का चुनाव चाहे तब भी लड़ सकता है। ठीक है, यदि वो उस देश का नागरिक है तो। ठीक है, और एक होता है विदेशी व्यक्ति। ठीक है, विदेशी व्यक्ति। अब मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए ये सब अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कानूनी अधिकार तो प्राप्त होंगे, लेकिन ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि नागरिकता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की सुविधा। मतलब किसी भी देश के निवासित ऐसे व्यक्ति जिसे उस देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता मिलेगी तो कौन से आधार पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः 5 आधार से व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या? वंश के आधार पर। किसके? वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो वंश के आधार पर,
नंबर 2 जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर, यदि उसने पंजीकरण करा के नागरिकता ली होगी, ठीक है। और नंबर 4 देशीकरण से, देशीकरण से, ठीक है। और नंबर 5 होगा क्षेत्र समाविष्टि से। जैसे सिक्किम को हमने अपने राज्य में मिला लिया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता खुद ब खुद मिल गई, क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है, आधार पर, ठीक है। तो भारत अपने नागरिकों को ये नागरिकता 5 आधार पर देता है। वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, ठीक है। जन्म के आधार पर नागरिकता तब मिलेगी जब यदि किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 7 साल रहे, कितने, 7 वर्ष, पंजीकरण करा के उसको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के आधार पर कम से कम कोई व्यक्ति भारत में मतलब 10 वर्ष तक रहे, देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी, सही है। और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, जैसे सिक्किम को लिए हमने भारत में मिला लिया था तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता खुद ब खुद मिल गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अनुच्छेद पे, यहाँ पे अनुच्छेद की कौन से अनुच्छेद में किस क्या जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको नागरिकता संबंधी समझ में आ रहा होगा। जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, मतलब जब संविधान लागू हुआ था, कि संविधान लागू होते समय नागरिकता, संविधान कि जब से भारत में संविधान लागू हुआ है, सही है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी सन 1950, ठीक है, संविधान लागू हुआ। तो उस समय से जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं तो वो वहाँ के क्या बन गए, नागरिक बन गए, कि सबको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है, ठीक है, कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनकी नागरिकता, कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं मतलब पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से विभाजन के समय जो लोग चले गए थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, आए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 कहता है कि जो पाकिस्तान चले गए थे, मतलब एक बार पाकिस्तान चले गए और उसके बाद भारत वापस लौट के आ रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान जाकर कि एक बार पाकिस्तान चले गए और उन्हें वहाँ सही नहीं लगा, फिर से भारत आ रहे हैं, उन लोगों की, पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले लोगों की नागरिकता, वापस भारत लौट के आने वाले लोगों की नागरिकता। और अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8, ठीक है, कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है यदि वो विदेश में रह रहा है और यदि उसने विदेश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तो उसकी नागरिकता, कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है विदेश में रह रहा है और उसने वहाँ की नागरिकता अर्जित नहीं की है तो उसकी नागरिकता संबंध में अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, जो विदेश में रह रहा है, उसकी नागरिकता, ठीक है। और अनुच्छेद 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता समाप्त, आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, सही। नागरिकता समाप्त होने के आपके लिए 3 बिंदु हैं। ये तो स्वैच्छिक, मतलब स्वैच्छिक त्याग, कुछ लोग होते हैं दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, स्वेच्छा से छोड़ देते हैं भारत की नागरिकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं बर्खास्त की, ठीक है, एक होते हैं वंचित करके, जैसे आप देशद्रोही ना हो, ठीक है, आप पागल ना हो, ठीक है, आप पागल ना हो चुके हैं, आप मेंटली मतलब पागल ना हुए हों, ठीक है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है।
मतलब नागरिकता समाप्ति मतलब अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती है, ठीक है। यदि संविधान के अनुच्छेद 9 में जो जिक्र किया है, यदि आप देशद्रोही ना हो, यदि आपने स्वेच्छा से नागरिकता त्यागी नहीं हो, ठीक है, और यदि भारत सरकार ने आपको वंचित नहीं किया हो नागरिकता से, ठीक है, तो आपकी नागरिकता नहीं जा सकती है। किस में जिक्र किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 10 में। और संविधान के अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? 11 में कि नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन बनाएगा? तो संसद। सही है, नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन बनाएगा? संसद। और कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। तो उम्मीद है आपको भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद याद हो गए। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होते समय लोगों की नागरिकता 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तो उस समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, उन लोगों की नागरिकता। और अनुच्छेद ये कब तक? 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है। और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाकर वापस भारत आए लोगों की नागरिकता, जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, अब उन्हें वहाँ नहीं अच्छा लगा, अब फिर वापस लौट के आ रहे हैं, तो ये प्रावधान क्या? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, ठीक है, और उसने अपनी नागरिकता नहीं त्यागी हो तो उसकी नागरिकता नहीं जा सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता समाप्ति, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि आप स्वैच्छिक त्यागपत्र ने दिया हो, कि आपने स्वेच्छा से नागरिकता नहीं छोड़ी हो, ठीक है, बर्खास्त नहीं किया गया हो, आपको वंचित नहीं किया हो, जैसे आप देशद्रोही ना हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसे शब्द ना बोले हों जो संविधान जो देश के लिए मतलब घातक हों, ठीक है, आप आतंकवादी ना हो, ये समझ लें, ठीक है, मतलब देश विरोधी नारे ना लगाए हुए आपने, ठीक है, या आप पागल ना हो गए हों, ठीक है। तो और अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि यदि आपने 9 में से कोई भी गलत काम नहीं किया तो आपकी नागरिकता नहीं जा सकती, मतलब आपको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी सारे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और विशेष तौर से कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें कुछ संशोधन भी हो चुके हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 1986 में, नागरिकता संबंधी कुछ संशोधन 1986, एक बार संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। और पहले नागरिकता संबंधी प्रावधान कब आया था? 1955। कब है? 1955। जो हमने अपने भारत की संविधान में नागरिकता जोड़ा है तो हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता को अपने भारत में जोड़ा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। कहाँ कौन सी नागरिकता है? एकहरी। और अमेरिका में कौन सी है? दोहरी नागरिकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है एक संशोधन हुआ था 1986 में, सही है, 1992 में, 1992 में, ठीक है, 1986, 1992, ठीक है, और 2019 में, ठीक है। और भी संशोधन है, आप एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। उम्मीद मुझे नहीं तो ये याद आ रहा है, बाकी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो सही है, और बाकी हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको नागरिकता संबंधी कुछ चीज़ें याद रही होंगी। नागरिकता किससे कहते हैं, मतलब कि हमने पहला प्रावधान नागरिकता संबंधी कब आया था? 1955, मतलब ब्रिटेन के संविधान में। कब? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है नागरिकता। कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो बाकी हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। थैंक यू।